पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रोफेसर ब्लैक मेज केन को मैजिक करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और उसे देखते हुए सोच रहे होते हैं सच में ये लड़का आखिरकार ये लड़का कौन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है ब्लैक मैजिक सीखने का। और ऐसा जीनियस लड़का कई सालों के अंदर एक ही पैदा होता है, इसलिए मुझे इस बारे में पता करना ही होगा कि आखिरकार ये कौन है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसके बाद में क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं होता और सारे के सारे स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर कर्स डालते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर गार्सिया अपनी ताली बजाते हुए सारे स्टूडेंटों का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहने लगती है, चलो फिर सारे के सारे लोग, मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर तुम सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलो आज प्रोफेसर क्या आज हमारे साथ असिस्ट करने की वजह से हम इनके लिए तालियां बजाते हैं। प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट साथ में तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं, सच में आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा फन था। तभी प्रोफेसर गार्सिया सारे स्टूडेंटों से पूछने लगती है, क्या तुम लोगों में से किसी के पास ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि तुम्हें ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए? तो प्रोफेसर गार्सिया की ये बात सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट पूरी तरह से शांत हो गए होते हैं। इसकी वजह से प्रोफेसर गार्सिया भी थोड़ी नर्वस हो गई होती है और फिर वो प्रोफेसर मोर्थम से कहने लगती है, प्रोफेसर मोर्थम क्यों ना आप इन लोगों से कुछ शब्द कहो। प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते हुए प्रोफेसर मोर्थम सारे स्टूडेंटों से कहने लगता है, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आज तुम लोगों ने ब्लैक मैजिक के चार्म्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखा होगा और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनका इंटरेस्ट ब्लैक मैजिक के अंदर है। प्रोफेसर की ऐसी बात को सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट आपस में ही बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं, क्या तुम सच में ब्लैक मैजिक के अंदर इंटरेस्टेड हो? तो दूसरा बोल रहा होता है, नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? इधर हम केन को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे स्टूडेंटों को इस तरह से बातचीत करते हुए देखकर खुश होते हुए बोल रहा होता है, सच में प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन है जो कि ब्लैक मैजिक के अंदर इंटरेस्टेड होगा? ये बोलते हुए वो अपने आप में ही हंस रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फनी जोक था प्रोफेसर। लेकिन तभी प्रोफेसर मोर्थम केन की ओर देखते हुए कहने लगता है, स्पेशली ये स्टूडेंट जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं सिंसियरली होप करता हूँ कि तुम मेरे वर्कशॉप के अंदर अपना टाइम निकाल कर एक बार जरूर आओगे। ये सुनकर केन के तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है, आखिरकार मैं ही क्यों? और चिल्लाते हुए कहने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत किया है? तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़े हुए स्टूडेंट उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोल रहे होते हैं, सच में केन तुझे ऐसा करना चाहिए, सच में केन तो बहुत ही ज्यादा बुरी किस्मत वाला है, चलो फिर हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लोगों की बात को सुनकर केन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उन सभी लोगों को चुप रहने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन तभी प्रोफेसर कहने लगता है, और इसी के साथ ये लड़का जो कि वहां पर खड़ा हुआ है और ये सब कुछ वो लियान की ओर देखकर बोल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास में खड़ा हुआ स्टूडेंट भी थोड़ा चौंका हुआ लग रहा होता है। तो लियान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सोचने लगता है, वैसे ब्लैक मैजिक क्लास को लेना कोई ज्यादा बैड आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे अपने अच्छे ग्रेड्स के लिए ऐसी ही क्लास को लेना होगा। और फिर वो हाँ भरते हुए कहने लगता है, यस प्रोफेसर मैं वहाँ पर जरूर आऊँगा। फिर हम केन के पीछे देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन में बोल रहा होता है, केन। और हम देखते हैं कि वो सारे केन के साथी होते हैं जो कि केन को पकड़कर उसे बोल रहे होते हैं, वार्डनाज तेरी वजह से इस मुसीबत में पड़ा है, इसीलिए जल्दी कर और प्रोफेसर को बोल कि तू उसे जरूर ही विजिट करने वाला है। ये सुनकर केन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम मुझसे यही चाहते हो तो मैं भी तुम सभी लोगों को अपने साथ खींच कर लेकर जाऊंगा, तुम बास्टर्ड। इधर हम पीछे गार्सिया टीचर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर मोर्थम को बोल रही होती है, सच में आपने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है प्रोफेसर। इसी के साथ धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए इस क्लास का एंड हो जाता है और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और मैजिक वर्कशॉप के बारे में बताया जाता है कि एक मैजिशियन की वर्कशॉप को तुम लेबोरेटरी की तरह कंसाइडर कर सकते हो, एक ऐसी जगह जहां मैजिशियन बनने के बाद तुम एक ऐसे टॉपिक को ढूंढते हो जो कि तुम्हें उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लाता हो और उसके बाद तुम उस
मैजिक को रिसर्च करने के लिए पूरी तरह से लग जाते हो और उसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। वैसे ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन सच में ये एग्जैक्टली इसी तरह का है। लियान ने भी जब वो वार्नर हाउस के अंदर था तब वर्कशॉप के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिसकी वजह से वो इन वर्कशॉप से और भी ज़्यादा नफरत करता है। और इसी के साथ यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान सोच रहा होता है सच में मैं गैस करता हूँ कि हेल सच में वर्ल्ड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ एक फ्रेश मैन हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है और ये सिर्फ एक सिंपल कंसल्टेंस होने वाली है। और हम देखते हैं कि लियान और केन दोनों प्रोफेसर मोर्थम की वर्कशॉप के सामने खड़े हुए होते हैं, जिसे कि ब्लैक शैडो बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इधर लियान आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है। वैसे अगर मैं सिर्फ एक ग्लैंस के तौर पर बताऊं तो सच में मैं इस तरह से बता सकता हूं कि आखिरकार ये किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर गेट के पास में आकर रुक गए होते हैं। तो इधर केन बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और फिर वो लियान से कहने लगता है आखिरकार मैंने उस क्लास के अंदर ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसने मुझे इंडिविजुअली यहाँ पर बुलाया। तो लियान केन को समझाते हुए कहने लगता है हो सकता है कि उसने क्लास के दौरान तेरे अंदर कुछ ऐसी चीज देखी हो जिसकी वजह से वो तुझसे कुछ बात करना चाहता हो, इसीलिए तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर केन और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार उसके पास और क्या रीजन हो सकता है मुझे यहाँ पर बुलाने का, क्योंकि वो एक ब्लैक मैजिशियन है और मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो ब्लैक मैजिशियन होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से ट्विस्टेड होगी। लेकिन इधर लियान केन की बात को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगता है मैं अंदर जा रहा हूँ और अगर तुझे भी आना है तो तू आ सकता है। और ये कहते हुए वो गेट को बजाने के लिए अपने हाथ को आगे ले जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो गेट अचानक से खुद ही खुलने लगता है और धीरे धीरे कर वो पूरा का पूरा गेट अपने आप ही खुल जाता है, जिसकी वजह से केन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो डरते हुए कांपती आवाज में कहने लगता है आखिरकार ये गेट अपने आप कैसे खुल सकता है। तो लियान केन को शांत करते हुए कहने लगता है तुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक मैजिक स्कूल के अंदर है और ये तो एक आम सी बात है। और फिर अपने मन में सोचने लगता है वैसे ये मैजिक स्कूल के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी सच में मैं इस फोक के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि लियान और केन के चारों ओर बहुत ही ज्यादा धुआं उठ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर मोर्थम अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं और उन्हीं के पास में एक आदमी खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखकर प्रोफेसर मोर्थम कहने लगता है ओह तो वो लोग आ गए, ग्रेट, प्लीज उन फ्रेशमैन को यहाँ पर गाइड करो। तो ये सुनते हुए वो लड़का वहाँ पर खड़े होकर कहने लगता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हेड मास्टर ने हमसे स्पेशली कहा है कि हम फ्रेशमैन के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। तो प्रोफेसर मोर्थम उससे कहने लगते हैं ओ हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अननोइंग बात है, लेकिन तुम हेडमास्टर के पीछे से भी तो ये कर सकते हो। तो ये सुनते हुए ड्रेड कहने लगता है क्या सच में तुम अपने दिमाग को खो चुके हो प्रोफेसर? तुम्हें इस बारे में तो पता ही है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब जेल से छूटकर तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनते हुए प्रोफेसर मोर्थम कहने लगता है वो कोई जेल नहीं है बल्कि वो तो एक पनिशमेंट रूम है। एनीवे मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो प्रोफेसर मोर्थम की ये बात सुनते ही ड्रेट वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। इधर प्रोफेसर मोर्थम उसके जाते ही अपनी मैजिक वैंड को उठाते हुए वहाँ पर एक मैजिक करने लगते हैं। इसकी वजह से उनकी वैंड के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलते हुए सीधे जाकर लियान और केन से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से केन और लियान को भी सामने कुछ भी नहीं दिख रहा होता। जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे कर कम होने लगती है तो लियान अपनी आंखों को खोलकर आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो वो देखता है कि उसके आसपास की का माहौल पूरी तरह से बदल गया होता है और उस अंधेरी फोगी जगह पर अब बहुत ज्यादा अच्छी खासी रोशनी हो गई होती है। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है सच में इसका इंटीरियर तो पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। नेवर माइंड, क्योंकि यहाँ का पूरा फर्नीचर पूरी तरह से बोन्स से बना हुआ है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कह सकते।
क्योंकि एक ब्लैक मैजिशियन जो कि बोन्स को समन कर सकता है, उसके लिए उसका फर्नीचर बोन्स का बना हुआ होना तो सच में एक सफलता की बात होगी। इसीलिए वो लोग फर्नीचर को बोन्स से बनाना पसंद करते हैं। तभी वो लोग सामने देखते हैं कि उनके सामने सीट के ऊपर प्रोफेसर मोर्थम बैठे हुए होते हैं और वो उनका स्वागत कर रहे होते हैं। तो इधर लियान और केन भी दोनों पास में जाते हुए उन्हें हेलो प्रोफेसर बोलने लगते हैं। तो उन लोगों की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर मोर्थम उन लोगों से कहने लगते हैं, चलो फिर अब तुम दोनों अपनी सीट पर बैठ सकते हो। इधर हम देखते हैं कि लियान केन को देखते हुए सोच रहा होता है, इसने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया है कि ये जिस जगह पर बैठा हुआ है वो कुर्सी पूरी तरह से बोन से बनी हुई है। क्या सच में इसने रियलाइज किया भी है कि नहीं? अभी प्रोफेसर मोर्थम उनसे कहने लगता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम ऑलरेडी इस बारे में जानते होंगे कि मैंने तुम्हें क्लास के बाद मुझसे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो ये सुनते ही केन तुरंत ही सामने से कहने लगता है, यस मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुपर हार्ड होने वाला है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन इधर केन की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही प्रोफेसर मोर्थम कहने लगता है, ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम दोनों के दोनों ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट रखते हो। ये सुनते ही केन के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुशी के अंदर चिल्लाने लगता है। तो ये देखकर प्रोफेसर मोर्थम भी एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ है और केन से कहने लगता है, एक मिनट रुको, आखिरकार तुम क्या कह रहे थे? तो केन तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या मैंने प्रोफेसर की बात को अच्छे से सुना है? उन्होंने कहा कि मैं सच में ब्लैक मैजिक के अंदर टैलेंट रखता हूँ। मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा है। सच में अगर मैं ब्लैक मैजिक के अंदर टैलेंट रखता हूँ तो मुझे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। लियान, क्या तुमने भी इस बात को सुना है कि मैं ब्लैक मैजिक के अंदर एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूँ? केन की बात का जवाब देते हुए लियान कहने लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसने एक्सट्रीमली टैलेंटेड कहा है। पर इधर केन लियान की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपने आप में ही बोल रहा होता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ब्लैक मैजिक के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूँ। और अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने आप में ही बोलने लगता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। इनको इस तरह से खुश होकर इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर लियान भी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, सच में ये प्रोफेसर की बात में गिर चुका है। तभी प्रोफेसर मोर्थम अपने हाथ में कुछ कैंडीज को निकालते हुए उन लोगों के सामने रखने लगता है और कहने लगता है, चलो जब तक तुम मेरी बात को सुन रहे हो तब तक तुम इनमें से कुछ चीज़ों को खा सकते हो। सच और फिर उन लोगों से कहने लगता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम दोनों के साथ एक डीपर कन्वर्जेशन कर पाऊँ और तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर किस तरह के मैजिक को सीखना चाहिए उस बारे में बता पाऊँ। आफ्टर और ब्लैक मैजिक सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कोर्स है स्टडी करने के लिए। तुम दोनों इस बारे में क्या सोचते हो? तुम आराम से मुझे बता सकते हो। इधर हम देखते हैं कि केन प्रोफेसर की बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और एक कैंडी को खा रहा होता है। पर इधर लियान अपने मन में ही सोच रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने ऐसी बातों को पहले भी बहुत ही बार सुना है, क्योंकि जो प्रोफेसर पॉपुलर मेजर्स में होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही ज्यादा स्नूबी होते हैं और वो अपने स्टूडेंटों को ज्यादातर यही कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे अंडर ही स्टडी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इसी कोर्स को करने की स्किल्स हैं। इसी वजह से जो प्रोफेसर अनपॉपुलर मेजर्स में होते हैं उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि उनका मेजर्स पहले से ही रॉक बॉटम गया हुआ होता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। इसी वजह से उन्हें आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। सच में ये सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली इसी सिचुएशन के बारे में फील करा रही है और मैं सच में इस प्रोफेसर से उस पिटफुल ऑरा को भी महसूस कर पा रहा हूँ जो कि एक अनपॉपुलर मेजर के प्रोफेसर के अंदर से रेडिएटिंग होता है। यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लियान
और केन दोनों प्रोफेसर मोर्थम से बात कर कर टावर से बाहर आ रहे होते हैं। इधर केन खुश होते हुए लियान से कहने लगता है, सच में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमें अपनी क्लास के अंदर इतना ज्यादा अधिक चाहता है कि वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे सामने और ही है। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान के हाथों में एक हड्डी के ऊपर कुछ गिफ्ट रैप बंधी हुई होती है और ऐसा ही गिफ्ट केन के पास भी होता है। तो केन प्रोफेसर से पूछ रहा होता है, प्रोफेसर आखिरकार ये क्या चीज है। तो प्रोफेसर मोर्थम उन लोगों को बोल रहा होता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम लोग इन्हें तुम्हारे रूम के अंदर स्टोर नहीं करते हो। ये तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट है, इसलिए तुम इन्हें बड़े ही आराम से रख सकते हो। ये बोलते हुए प्रोफेसर वहां से दूसरी ओर जाने लगता है। तो लियान उन्हें रोकते हुए कहने लगता है, एक मिनट रुको, क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिरकार हमें इनका क्या करना है प्रोफेसर। लेकिन प्रोफेसर लियान की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अपने मन में ही हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तो केन लियान से कहने लगता है, लियान हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर इधर लियान उस बोन को अपने हाथ में पकड़े हुए उस इविल मानव को महसूस कर पा रहा होता है और सोचने लगता है, लास्ट में उसने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया कि आखिरकार हमें इनका क्या करना है। और अब तो हमें इस बारे में भी नहीं पता है कि आखिरकार ये बोन किस तरह की है और किस काइंड की है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बोन भी हेडमास्टर की उस बुक की तरह ही हो जिससे कि मुझे मैजिक सीखने के लिए मिला था। मुझे कुछ भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने जिस तरह से हमें गिफ्ट दिया था वो तो इस तरह का दिया था जैसे कि दो लवर्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि ये बात इमेजिन करने में ही बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तभी केन लियान को बोलने लगता है और लियान का ध्यान टूट जाता है। तो केन अपने हाथ से अपने सर को खुजाते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर लियान से कहने लगता है, सच में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हुई किसी भी बात का एक भी वर्ड योनार के पास नहीं जाना चाहिए। केन की ऐसी बात को सुनते हुए लियान भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और फिर कहने लगता है, हाँ सच में ये पहले भी हुआ है। जब केन ने एल्केमी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया था तो केन की बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई थी, इसलिए ये इस बात को इग्नोर करना चाहता है कि ये चिंता कर रहा है कि अगर योनार को इस बारे में पता चला तो सच में वो इसको बहुत ही ज्यादा बुली करने वाली है। ये सोचते हुए लियान केन से कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इस बात को हमारे बीच में ही रखूंगा। तो केन एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि दो फ्रेंड्स की बीच की बात दूसरे लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो इधर लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, वैसे योनार भी तो हमारी फ्रेंड है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे मुझे तुरंत ही बता देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वार्ट्समैन टीचर के साथ सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ रेस लगा रहे होते हैं और टीचर साथ में बोल रहे होते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुम्हें लगातार भागते रहने होगा। और इस बात को भी हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम ब्रीद करते हो तो तुम्हें माना को फील करना होगा, क्योंकि ये सब कुछ करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी को राइज करना है। क्योंकि अगर तुम लगातार माना को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहोगे तो उसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि माना को अपने शरीर के अंदर यूटिलाइज करने के इनफिनाइट नंबर ऑफ वेज है। और अगर तुम माना को अपनी बॉडी के थ्रू आउट सर्कुलेट करते हो तो ये सच में तुम्हें बिल्कुल भी थकने नहीं देता है और इसी के साथ ये तुम्हें स्ट्रोंगर बनने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन इन स्टूडेंटों के लिए सच में ये अभी भी बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा। इधर स्वार्ट्समैनशिप टीचर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी लियान उनके पीछे आते हुए उससे कहने लगता है, टीचर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। टीचर भी तुरंत ही लियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार क्या बात है लियान।
तो लियान कहने लगता है मुझे माउंटेन्स के अंदर जल्दी ही जाना होगा क्योंकि मुझे वहां पर कुछ काम है। तो क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो इसकी तरफ? माउंटेन्स का नाम सुनते ही टीचर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया होता है और वो लियान को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और फिर कहने लगता है मेरी एडवाइस यही रहेगी कि तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सीरियसली। तो लियान सामने से कहने लगता है क्या सच में वहां पर इतना ज्यादा डेंजर है? तो प्रोफेसर उससे कहने लगता है वहां पर सिर्फ वीकियस मॉन्स्टर ही नहीं है बल्कि हम प्रोफेसर भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या क्या चीज है, और इस बारे में तो किसी को भी अंदाजा नहीं है कि उन माउंटेन्स के नीचे आखिरकार कितने ज्यादा खतरे घूम रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि माउंटेन्स के अंदर एंटर करने का आइडिया सच में बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। और जो स्टूडेंट जो कि जानते हैं कि वहां जाने में कितना ज्यादा डेंजर है और उसके बाद भी अगर वो लोग वहां पर जाते हैं तो सच में वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो लियान कहने लगता है वैसे मैं बिल्कुल भी वहां नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन हमें वहां पर जाना ही होगा क्योंकि हमें एक असाइनमेंट मिला है जिसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो कि सिर्फ माउंटेन्स पर ही मिलता है। ये सुनकर प्रोफेसर भी बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं सच में क्या ये प्रोफेसर का दूसरा असाइनमेंट है। और फिर कुछ देर सोचते हुए वो लियान से कहने लगता है सच में अगर ये असाइनमेंट है तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो ये सुनकर लियान भी कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है क्या सच में तुम इतनी जल्दी अपनी टोन को बदल सकते हो? प्रोफेसर अपनी बात को चेंज करते हुए कहने लगता है एनीवे तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हो लियान, क्या तुमने सक्सेसफुली अपने माना को सर्कुलेट करना सीख लिया है? तो लियान सामने से कहने लगता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंने अपने माना को सर्कुलेट करना सीख लिया है, बल्कि यहाँ पर बात इतनी है कि मैं लगातार अपने माना को बाहर निकाल रहा हूँ। लियान की इस बात को सुनते ही प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं वैसे मानव को अपनी बॉडी के सेंटर के अंदर स्क्वीज कर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने की वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर और बाहर बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट होती है और यही एक की है जिसकी मदद से तुम अपने माना के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल पा सकते हो। लेकिन यहाँ पर लियान एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट अप्रोच में चला गया है क्योंकि उसने सिर्फ अपने ओवरवेलमिंग वॉल्यूम ऑफ माना को चारों ओर डिस्चार्ज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ सर्कुलेटिंग उसने सिंपली उसे रिलीज कर दिया है। अपरेंटली अगर मैं इस बारे में सोचूं तो इसने यही सेम चीज जब ट्विलाइट डाउन के साथ इसकी फाइट हुई थी तब भी किया था। की वजह से जो ओबियस आउटकम आता है वो सीधा सा ये है कि तुम पूरी तरह से अपने माना को खाली कर देते हो और बुरी तरह से थक जाते हो क्योंकि ये माना के साथ और कुछ भी नहीं कर रहा है बल्कि सिंपली अपने माना को एक एनर्जी की तरह लगातार जलाई जा रहा है। लेकिन अगर किसी के पास एक इन्फिनाइट वॉल्यूम ऑफ माना हो तो सच में ये सिंपली उनके लिए अपनी मर्जी से एक रास्ता चुनने वाली बात होगी और फिर वो अपने माना के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसकी वजह से उनकी पावर की ग्रोथ भी बहुत हद तक आम लोगों से अधिक होती है। ये सब कुछ सोचते हुए प्रोफेसर लियान से कहने लगते हैं मैं बिल्कुल भी तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये मेथड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मेरी क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉडी के अंदर माना को सर्कुलेट करने के बारे में कोशिश करना शुरू कर दो ताकि तुम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाओ। ये सुनकर लियान तुरंत ही हामी भर लेता है और सोचने लगता है सच में ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है जितना कि मैंने सोचा था। तभी प्रोफेसर बोलने लगते हैं और साथ में मैंने सुना है कि ये और भी ज्यादा हार्डर होता जाता है जब तुम्हारे पास इन्फिनाइट वॉल्यूम ऑफ माना होता है, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है एक मिनट रुको, जब भी प्रोफेसर ऐसी बात करते हैं तो वो यूजुअली हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत देर से भागने की वजह से बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं और जमीन पर गिरे पड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर कहने लगते हैं चलो फिर तुम्हारी डिफिकल्टी को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। लियान वार्नाज तुम्हें इस ग्राउंड के 10 और लैप्स भागने होंगे। ये सुनते ही लियान के होश बुरी तरह से उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है सच में आखिरकार क्यों ये सारे के सारे बास्टर्ड प्रोफेसर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं।
आखिरकार मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब मुझे ये सब कुछ तो करना ही होगा। और फिर वो सामने से प्रोफेसर को कहने लगता है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, आपकी हेल्प की वजह से मेरी ग्रोथ और भी तेजी से होगी। तभी प्रोफेसर लियान से कहने लगते हैं, जब तुम माउंटेन के अंदर तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो? लेकिन आपने तो कहा था कि मैं वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा क्योंकि ये एक असाइनमेंट है। तो ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स मैं तो इसलिए तेरे साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो प्रोफेसर की बात को सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान के साथ दौड़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, वैसे तो वहां पर ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक असाइनमेंट है, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस पैलेस है। ये सोचते हुए प्रोफेसर लियान से कहने लगते हैं, चलो फिर अब हमें अपनी रनिंग को खत्म कर देना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन प्रोफेसर उर्गेलम की कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक नोट को पढ़ रहा होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ से ज्यादा कुछ भी मत चुराना उर्गेलम। और हम देखते हैं कि वो नोट पढ़ने वाला और कोई नहीं बल्कि रोएन होती है। तो उस नोट को देखते हुए वो लियान से कहने लगती है, ओह तो उसे पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे सच में यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा एल्केमी टूल्स रखे हुए हैं। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और फिर लियान अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को खोलते हुए रोएन को कहने लगता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन पोशंस के इफेक्ट और कितने टाइम तक ये अच्छे से काम कर पाएंगे उसके बारे में पता चल सके। मेरी नॉलेज एल्केमी के ऊपर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ तुम्हारी नॉलेज से, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। लियान की बात को सुनते हुए योना हंसते हुए कहने लगती है, हाँ ठीक है, वैसे मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार ये पोशंस के इफेक्ट क्या होंगे। अभी योनार कुछ देखकर चौंक जाती है और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगती है, एक मिनट रुको, आखिरकार ये फील्ड के अंदर क्या है? तो लियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, ओह तो तुमने नोटिस कर लिया। ये सुनकर योनार पूछने लगती है, अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम इन्हें उगा रहे हो। तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, हाँ मैं ही इन्हें उगा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से इन्हें पूरी तरह से ग्रो होने में कुछ महीने और लग जाएंगे। तो योनार कहने लगती है, लेकिन ये देखने में तो पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन लग रहे हैं। तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? और जैसे ही लियान बाहर की ओर देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि उसके फील्ड के अंदर सारे के सारे पेड़ पूरी तरह से ग्रो हो गए होते हैं। तो लियान सोचने लगता है, आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो सकते हैं? मैं इन्हें देखकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये प्लांट वही प्लांट है जिन्हें मैंने खुद ने यहाँ पर बोया था। आखिरकार ये इतनी जल्दी इतना बड़े कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इधर हम योनार को देखते हैं जो कि लियान को इस तरह से कंफ्यूज देखकर खुद भी कंफ्यूज हो रही होती है और सोच रही होती है आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है। लेकिन तभी लियान का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है और हम देखते हैं कि लियान एक वाटर कैन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ओह तो ये वाटर कैन सच में इसी की वजह से वो पेड़ ग्रो हुए होंगे। सोचते हुए लियान हंसते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने इन पेड़ों के ऊपर कुछ ग्रोथ सीरम या फिर ऐसी कुछ चीज को यूज किया है ताकि ये जल्दी से जल्दी बड़े हो सके। सच में वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है। लियान की बात को सुनकर योनार भी पूरी तरह से सहमत हो गई होती है और कहने लगती है, ओह तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी वाटर कैन है कि प्लांट इतनी जल्दी स्पीड से बढ़ने की असली वजह लियान का स्टाफ है जो कि उसने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया। और इसी वजह से वो और किसी भी बात के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं बल्कि उन्होंने यही सोचा कि ये सब कुछ प्रोफेसर उर्गलम ने ही किया होगा। तो लियान योनार से कहने लगता है, ओ अब जब ये इतने ज्यादा बड़े हो ही गए हैं तो हमें इन्हें तुरंत ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फाइन रहेगा।
लियान की बात को सुनते हुए योनार कहने लगती है, तुम इस काम को मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं बड़ी ही आराम से इसे कर दूंगी। और फिर वो जल्दी से एक बुक शेल्फ के ऊपर से कुछ बुक्स को उतारने लगती है और कहने लगती है, हमें जितने भी सामान की जरूरत है हमें यहाँ से उठा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम के सामान रखे हुए हैं। और हम देखते हैं कि वो सामान उठाते उठाते प्रोफेसर उर्गेलम के सारे शेल्फ को पूरी तरह से खाली कर देते हैं और फिर तुरंत ही वहां से अपने खाने और एल्केमी इक्विपमेंट को लेते हुए वहां पर एक नोट लगाकर बाहर जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस नोट पर लिखा हुआ होता है, थैंक यू प्रोफेसर, मैं यहाँ पर अपने द्वारा उगाए गए कुछ सामान को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लियान वार्डनाज। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान और योनार दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं और योनार हमें बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। तो लियान योनार से कहने लगता है, तो तुम मुझे ये कह रही हो कि ये एक कैंटुस पोशन है? तो योनार भी उसे हाँ कर देती है। योनार की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, सच में हमने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया कि हम यहाँ पर पूरी रात से काम कर रहे थे और हम हमारे काम के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि हमें टाइम के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। पर अपनी नींद को छोड़ देने की वजह से आखिरकार हमें इस बारे में तो पता चल ही गया कि आखिरकार ये पोशंस हमारे क्या काम आने वाले। और फिर हमें कैंटोस पोशन के बारे में बताया जाता है कि जब भी तुम इन पोशन को ड्रिंक करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी सुरीली आवाज में गा सकते हो, जैसे कि एक मरमेड गाती है। तो लियान अपने आप को मरमेड की इमेज में इमेजिन करते हुए सोचने लगता है, क्या मरमेड, सच में मैं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला हूँ। इधर योनार लियान से माफी मांगते हुए कहने लगती है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इन दो ही पोशंस के बारे में पता लगाने में कामयाब हो पाई। तो लियान उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। अभी वहां पर आसान आ जाता है और दोनों से कहने लगता है, ओह तो तुम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हो, गुड मॉर्निंग, क्या तुम दोनों तैयार हो हमारे नए इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए? तो आसान की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, हाँ हमने ज्यादातर तैयारियां तो कर लिए, और सोचने लगता है मैंने पहले से ही वीकेंड की पूरी प्लान बना लिए हैं। हम सैटरडे को अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्रेडिएंट्स को फॉरेस्ट के अंदर इकट्ठा करने के बाद वापस आ जाएंगे और फिर संडे के दिन मैं अपने एग्जिट पास को यूज करते हुए इस एकेडमी को छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन सच में इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके लाने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा वरीड हूँ कि आखिरकार फॉरेस्ट के अंदर प्रोफेसर्स ने कितने ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए होंगे। पर तभी आसान कहने लगता है, ओ हाँ वार्डनाज, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि हमें फॉरेस्ट में जाने से पहले ब्लैक मार्केट के अंदर घूमकर आना चाहिए? सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो कहने लगता है, क्या ब्लैक मार्केट, आखिरकार ये क्या चीज है? और फिर हम देखते हैं कि लियान आसान और रोवैन के साथ एक जगह पर आया हुआ होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट घूम रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर लियान सोचने लगता है, यहाँ सच में एक ब्लैक मार्केट है, आखिरकार ये किस तरह की एकेडमी है जिसके अंदर ब्लैक मार्केट चल रहा है? और फिर लियान आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, वैसे अगर इसे देखा जाए ये मुझे फार्मर्स मार्केट की तरह लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ब्लैक मार्केट की तरह तो नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट अपने अपनी स्टॉल को लगाकर अपने अपने सामान को बेच रहे होते हैं। अभी लियान को वहां से आवाज आने लगती है कि अब तुम एक ब्रेड की मदद से दूसरी ब्रेड को जीत सकते हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ एम्परर को ढूंढना होगा। तो लियान देखता है कि वो वही रैट वाला स्टूडेंट होता है जिसके साथ लियान ने पहले एकेडमी से बाहर जाने की कोशिश की थी और वो वहां पर अपने साथी स्टूडेंटों के साथ एक गेम खेल रहा होता है और बोल रहा होता है, अब तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है बल्कि इन 3 कार्डों के अंदर से एम्परर कार्ड को ढूंढना है, उसके बाद तुम बड़े ही आराम से एक ब्रेड को जीत सकते हो। क्योंकि अगर तुम एम्परर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अपने साथ 2 ब्रेड को ले जा पाओगे। तभी उसका ध्यान सारे स्टूडेंटों के बीच में खड़े हुए लियान के ऊपर चला जाता है। तो वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए चिल्लाकर कहने लगता है, ओह सर वार्डनाज। वार्डनाज का नाम सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट दूसरी ओर भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, क्या वार्डनाज, आखिरकार वार्डनाज यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उन्हें इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर लियान सोचने
सोचने लगता है प्लीज मुझे इस तरह से अवॉइड मत करो। तो लियान उस रैट से कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है मैं यहाँ पर ब्रेड को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मुझे खाने की प्रॉब्लम्स न हो। तो लियान कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर ब्रेड को इकट्ठा क्यों कर रहे हो। तो रैट बताने लगता है हाँ ब्रेड, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड को एक करेंसी की तरह यूज करते हैं। तुम 5 ब्रेड की मदद से एक फेदर पैन को खरीद सकते हो और अगर तुम 10 फेदर पैन को इकट्ठा करते हो तो तुम उनकी मदद से एक शुगर क्यूब को खरीद सकते हो जो कि एक मैच बॉक्स साइज का होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट लियान की वजह से खाने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन ये केस बाकी के टावर्स पर अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए वो लोग खाने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और एकेडमी के अंदर सरवाइव करने के लिए वो हर तरह के काम करते हैं। अभी हम रोएन को देखते हैं जो कि एक स्टॉल के सामने खड़ी होकर कहने लगती है क्या मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या क्या चीज है। तो वो लड़का तुरंत ही बोल रहा होता है ओह यहाँ पर तो वार्डनाज है, और वो तुरंत ही रोएन से कहने लगता है हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। इधर लियान भी आसपास में नजरें घुमाते हुए सोचने लगता है अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मुझे भी एक बार देख लेना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर मेरे काम की भी कुछ यूजफुल चीज हो। और फिर आसपास से देखते हुए सोचने लगता है यहाँ पर सच में सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, लेकिन इनके अंदर हम फूड्स को शामिल नहीं कर सकते। आखिरकार यहाँ पर फेक फूड क्यों रखा हुआ है। लेकिन सच में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डेली नेसेसिटीज की चीजें रखी हुई है जिनकी मदद से आराम से एक आदमी अपने डेली लाइफ को जी सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर रही है, और ये सोचते हुए लियान एक टेबल पर अपना हाथ रखता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लियान को हर चीज के अंदर का माना महसूस होने लगता है। उन सब चीजों को देखते हुए लियान सोचने लगता है यहाँ पर सच में टन्स आर्टिफैक्ट है और ये इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि आम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। सच में ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज होती है, लेकिन ये एनरो गार्ड है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टैलेंट के स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, जिनके अंदर से कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट इन आर्टिफैक्ट को भी बना सकते हैं। वैसे ये आर्टिफैक्ट इतने ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ यूजेबल तो है ही। सच में यहाँ पर बात करना और भी ज्यादा आसान होता अगर मैं यहाँ ब्लैक टर्टल टावर का एक स्टूडेंट होता। तभी रैट लियान से कहने लगता है क्या तुम्हें इस शॉप के अंदर से कुछ सामान ऐसा अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट को पहले ही चेक कर देखा हुआ है, मेरे पास जितने भी आर्टिफैक्ट आए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा यूजलेस थे। तो उसकी बात को सुनते हुए वो शॉपकीपर सोचने लगता है सच में ये बास्टर्ड इस तरह से मेरे बिजनेस के बीच में आने वाला है क्या। तभी लियान एक कैप को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार इस कैप के बारे में तुम क्या कहते हो। तो रैट कहने लगता है ओह ये कैप ऑफ प्रोटेक्शन है, वैसे ये शार्प ऑब्जेक्ट के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ 50% टाइम ही काम करता है, बल्कि 50% टाइम ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान उस कैप को उठाते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लग रहा है। तो उसकी बात को सुनकर वो रैट लड़का बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और फिर कहने लगता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुम हर चीज को पॉजिटिव तरह से देखते हो और इसी वजह से मैं तुम्हें एक ट्रू नोबल्स की तरह देख पा रहा हूँ। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान कहने लगता है काम डाउन, तुझे इतना ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। और सोचने लगता है वैसे अगर मैं सही तरीके से सोचूं तो ये पूरी तरह से सेंस बनाता है कि रैटफोर्ड इन सारी की सारी चीजों को इतना ज्यादा यूजलेस क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं इन सारी की सारी चीजों को देख रहा हूँ तो मैं इन्हें देखकर बिल्कुल भी ये नहीं बता सकता कि आखिरकार इनके इफेक्ट्स क्या होंगे। और अगर मैं इनके माना को जज करूँ तो इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्सपायरेशन डेट भी है, इसीलिए अगर मैं सारी की सारी बातों को कंपैरिजन करूँ तो सच में ये कैप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और फिर ये सोचते हुए लियान उस शॉपकीपर से कहने लगता है मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शॉपकीपर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर लियान कहने लगता है क्या मैं इसे क्रेडिट पर खरीद सकता हूँ। तो ये सुनकर वो शॉपकीपर कहने लगता है ये तुम बिल्कुल भी क्रेडिट पर नहीं खरीद सकते हो सर वार्डनाज, इसके लिए तुम्हें कैश देना ही होगा।
शॉपकीपर की बात सुनते ही लियान तुरंत ही अपनी बास्केट को जमीन पर रखने लगता है और कहने लगता है, तो फिर मुझे तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। लियान को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर रैटफोर्ड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। तो लियान अपनी बास्केट के ऊपर का कपड़ा हटाता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स और सामान रखे हुए होते हैं। तो लियान उन्हें दिखाते हुए कहने लगता है, मैं कुछ सामान को यहाँ पर लेकर आया था, हो सकता है कि मैं इनके साथ कुछ ट्रेड तुमसे कर पाऊँ। लियान के उस फूड को देखते हुए वहां पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जो कि इन सामान के बराबर का वर्थ रखती हो। सच में इसे यहाँ पर कुछ कैन फूड लेकर आना चाहिए था। तो लियान अपनी बास्केट को उठाते हुए कहने लग, क्या तुम इन सामान के बदले में मुझे कुछ सामान दे सकते हो। लेकिन जैसे ही लियान खड़ा होने लगता है तो वो देखता है कि उसके चारों ओर स्टूडेंटों की भीड़ लग गई होती है और वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें हमारे सामान के अंदर से कुछ पसंद है, प्लीज एक बार मेरी शॉप पर भी आओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी दे सकती हूँ। मेरी लाइन काटना बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आई हूँ। तो ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एक लड़का लियान की ओर आते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम इस पिकैक्स के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई है, इसीलिए ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो लियान कहने लगता है, पहले मुझे अपने पहले सामान की पेमेंट कर लेने दो, तुम ये 2 पोटैटो उस केप के बदले में ले सकते हो। तो ये सुनते ही वो लड़का तुरंत ही लियान के सामने झुकते हुए लियान को थैंक यू बोलने लगता है और उन 2 पोटैटोज को अपने हाथ में पकड़ते हुए एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है, तुम इडियट्स, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेरी तरह ही अपनी आंखों को अच्छे से ट्रेंड कर रखना चाहिए ताकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे सामान को ढूंढ पाओ। तो उसकी बात को सुनते हुए उसके दोस्त पीछे से बोल रहे होते हैं, तू बिल्कुल चुप हो जा, तूने वो केप ऐसे ही अपने लक की वजह से उठा ली थी और अब तू हमें लेक्चर दे रहा है। तो दूसरी लड़की उस लड़के के पास जाते हुए कहने लगती है, क्या तुम मुझे ब्रेड्स के बदले में इस पोटैटो को बेच सकते हो। तो वो लड़का उसे मना करते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उस सिटी ब्रेड को बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ, तुम इसे अपने आप ही खा सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का तुरंत ही वहां पर आग जलाकर अपने एक पोटैटो को उसके ऊपर सेकने लगता है और फिर उसे छीलते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से पक चुका है, सच में ये देखने में ही मुझे बहुत ही ज्यादा एपिटाइट लग रहा है। इधर उस पोटैटो को पके हुए देखकर सारे के सारे स्टूडेंटों के मुंह से बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा होता है और वो लड़का अपने पोटैटो की एक बाइट लेते ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जन्नत में पहुंच गया हो। उन लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, आखिरकार ये कितने टाइम से भूखे हैं जो कि ये कुछ पोटैटोस को देखकर इतने ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं। और फिर घूमते हुए बाकी के स्टूडेंटों को देखकर सोचने लगता है, और अगर मैं इन सभी के बारे में तो सोचूं तो सच में ये पूरी तरह से अपने सामान को बेचने में कामयाब होना चाहते हैं ताकि ये कुछ पोटैटोस को खरीद कर खा पाएं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा भूखे लग रहे होते हैं और वो अपने अपने सामान को लियान को बेचना चाहते हैं। तो लियान योनार को कहने लगता है, योनार क्या तुम मेरी एक चीज के अंदर मदद कर सकती हो। तो योनार भी थोड़े चौंकते हुए कहने लगती है, हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम किस चीज के लिए मेरी मदद चाहते हो। लियान सभी लोगों को कहने लगता है, एवरीवन प्लीज यहाँ पर थोड़ी सी जगह को बनाओ क्योंकि मैं तुम सभी लोगों के लिए कुछ पकाना चाहता हूँ और ये इस बार बिल्कुल ही फ्री होगा। ये सुनते ही वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो लियान के पास आकर कहने लगते हैं, क्या सच में तुम हमारे लिए पकाने वाले हो। तो दूसरी लड़की बोल रही होती है, ओ तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम सच में रियल फूड खाने वाले हैं। तो लियान कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से रियल फूड है। तो लियान योनार को कहने लगता है, योनार अब हमें शुरू करना चाहिए। और फिर लियान सोच रहा होता है, सच में ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा भूखे लग रहे हैं। तो इधर योनार भी हाँ भरते हुए सोच रही होती है, हाँ हमें इन्हें बिल्कुल खाना खिलाना चाहिए क्योंकि इसी तरह हम और भी ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही वहां पर खाना बनाना शुरू कर देता है और वो सारी की सारी सब्जियों को बड़ी ही तेजी से काट रहा होता है और फिर तुरंत ही वो सारे के सारे सामान से खाना बनाना शुरू कर देता है। और फिर कुछ ही देर के अंदर वहां पर एक बोल भरा हुआ खाना रखा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, टमाटो सूप कंप्लीट।
इधर अपने अपने हाथ में खाने के बॉल को पकड़े हुए वो ब्लैक टर्टल टावर के लड़के बहुत ही ज्यादा कांप रहे होते हैं और तुरंत ही वो उससे पीने लगते हैं। और जैसे ही उसकी पहली घूंट उनके गले के नीचे उतरती है उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा शांति आ गई होती है। तो योनारो ने इस तरह से खाते हुए देखकर कहने लगती है, सच में वो लोग अच्छी तरह से खा रहे हैं। तो लियान कहने लगता है, सच में अब मैं जब इन्हें देख रहा हूँ तो ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम से भूखे लग रहे हैं। और सोचने लगता है, सच में लियान आज तूने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। वैसे अगर मैं सोचूं तो ये एक शर्म की बात है कि मैं इन्हें बाद में आखिरकार किस तरह से यूज करने वाला हूँ। लेकिन ये सच में वर्स्ट केस सिनारियो के लिए है क्योंकि हम सभी लोगों को साथ में माउंटेन्स के अंदर जाना होगा और मैं इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के बाद ही अच्छे से काम कर सकता हूँ क्योंकि ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट मुझसे बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। और अगर मैं इन थोड़े से खाने के बदले में उनके फेवर को गेन कर सकता हूँ तो सच में ये पूरी तरह से वर्थ है। ये सोचते हुए लियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान की पीछे बहुत बड़ी पोटली रखी हुई होती है जिसे देखकर योनार और रैटफोर्ड दोनों हंस रहे होते हैं। तो लियान सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेवर कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजों को पाया है जो कि मेरी एक्सेप्टेशन को भी सरपास कर चुकी हैं। लो रैंक बूट ऑफ स्टेल्थ जो कि फुट स्टेप की साउंड को बहुत ही ज्यादा रिड्यूज कर देती है। स्मोक स्क्रीन चाक, इसे तोड़कर फेंकने की वजह से तुम एक स्मोक स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो। ब्रासलेट ऑफ गेज परसेप्शन, यहाँ एक सर्टन चांस होता है कि इसके अंदर का स्टोन चमकने लगता है जब भी कोई तुम्हें देख रहा हो। सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे आर्टिफैक्ट है और इनकी मदद से मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये हायर ग्रेड्स द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आर्टिफैक्ट इस तरह के क्यों बनाए गए हैं क्योंकि इनके ज्यादातर इफेक्ट चीजों को छिपाना और स्टाइल थे। और अगर वो लोग इन चीजों को तभी बना पा रहे हैं जब वो अकेडमी से बाहर निकलने के लिए अलाउड हो गए हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। और लियान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसकी पोटली के अंदर से कुछ हरकतें होने लगती हैं जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। तो योनार लियान को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर कहने लगती है, आखिरकार क्या गलत हुआ है लियान। तो लियान बताने लगता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बैग के अंदर टहल रहा है। अभी लियान देखता है कि उसकी पोटली के पीछे से एक हड्डी का बना हुआ पंजा बाहर निकलने लगता है जिसे देखकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। इधर उस स्केलेटन हैंड को देखकर रोएन और रैटफोर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और चिल्लाते हुए रोएन कहने लगती है, आखिरकार ये क्या चीज है। इधर रैटफोर्ड बोल रहा होता है, अब मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि वो तुम्हारी गुडविल के बदले में तुमसे ये सब कुछ बदला ले रहे हैं। तभी लियान देखता है कि वो हड्डियों से बना हुआ पंजा तुरंत ही उसके कोट के अंदर घुस जाता है जिसे ऐसा करते हुए देखकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इधर हम रोएन और रैटफोर्ड को देखते हैं जो कि लियान को बचाने के लिए तुरंत ही लियान की ओर भागने लगते हैं। तो लियान उन दोनों को रोकते हुए कहने लगता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे एक सेकंड दो, आखिरकार ये कर क्या रहा है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो हड्डियों से बना हुआ पंजा लियान के कोट के अंदर हिल रहा होता है। तो लियान को महसूस होता है कि वो पंजा उसकी पहले रखी हुई हड्डी के पास गया हुआ होता है जो कि उसे ब्लैक मेज प्रोफेसर ने दी होती है। और फिर एक ही झटके के अंदर वो हड्डी उस पंजे के साथ अटैच हो जाती है और फिर वो पूरा का पूरा पंजा धीरे धीरे कर कर लियान के कोट से बाहर आने लगता है और हवा में उड़ने लगता है। तो उस पंजे को देखते हुए रोएन और भी ज्यादा घबरा रही होती है और कहने लगती है, क्या इसके अंदर और भी हड्डियां जुड़ चुकी है, आखिरकार तुम अपने कोट के अंदर क्या क्या लेकर घूमते हो। तो लियान चौंकते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोफेसर मोर्थम ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था जब मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। लेकिन तभी लियान देखता है कि वो पंजा वापस से लियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो उसे देखते हुए लियान और भी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसे उस स्केलेटन को देखकर बहुत ही ज्यादा इविल फीलिंग आ रही होती है। तभी वो स्केलेटन हैंड लियान की ओर बढ़ने लगता है। तो उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर लियान घबरा कर कहने लगता है, आखिरकार ये अब क्या करना चाह रहा है।
और हम देखते हैं कि वो स्केलेटन पंजा लियान की हाथ की ओर बढ़ने लगता है और एक ही झटके में अपने पंजे से लियान के हाथ पर एक छोटा सा छेद कर देता है, जिसकी वजह से लियान के हाथ से धीरे धीरे कर कर ब्लड बाहर आने लगता है और लियान को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा होता है। और जैसे ही वो पंजा लियान के हाथ से दूर होता है तो लियान तुरंत ही अपने होश में आ गया होता है। इधर रोएन और रैडफोर्ड दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं, तो रोएन चिल्लाते हुए कहने लगती है इसने लियान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो रैडफोर्ड अपने डंडे को उठाते हुए कहने लगता है मैं अभी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ सर वार्डनाज। तो लियान उन दोनों को कहने लगता है 1 मिनट रुको, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और फिर लियान अपने हाथ से निकल रहे खून को उस स्केलेटन बोन के ऊपर डालने लगता है और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन बोन की परछाई एक डॉग की तरह लग रही होती है और वो तुरंत ही लियान के हाथ को हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। तो लियान उसे महसूस करते हुए सोचने लगता है सच में ये फीलिंग अब मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि ये मेरे सारे के सारे ऑर्डर मानने वाला है। और फिर लियान तुरंत ही उस स्केलेटन से कहने लगता है सिट स्टैंड। और इधर वो स्केलेटन भी तुरंत ही लियान की सारी बातों को मानते हुए लियान के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है। इधर लियान और उस स्केलेटन को खेलते हुए देखकर रोएन और रैडफोर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं और दोनों सोचने लगते हैं क्या ये एक ब्लैक मैजिक है, आखिरकार ये बोन को इस तरह से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। इधर लियान राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है सच में प्रोफेसर मोर्थम ने मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज गिफ्ट में दी है, आखिरकार वो एक स्टूडेंट के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हैं। इधर हम रोएन को देखते हैं जो कि लियान के पास आते हुए कहने लगती है लियान इसे देखकर क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि तुम इसे तुरंत ही तुमसे दूर फेंक दो। ये सुनते हुए वो पंजाबी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो डर कर तुरंत ही लियान के कोर्ट में घुसने लगता है। तो रोएन कहने लगती है ओह मैं माफी चाहती हूँ, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी रैडफोर्ड लियान के पास आते हुए कहने लगता है सर वार्डनाज ऐसा हमारे बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि हमें बिल्कुल भी ब्लैक मैजिशियन के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मैजिशियन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ये कहते हुए वो उस स्केलेटन की ओर बड़े ही गौर से देख रहा होता है और फिर कहने लगता है क्या ये चीज सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा लगाव नहीं दिखा रही है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस स्केलेटन को अपने इतना ज्यादा करीबी देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया होता है और फिर वो उन दोनों को कहने लगता है सच में तुम दोनों का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों की वजह से सच में अब मेरा हेड बहुत ही ज्यादा क्लियर फील हो रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है और अब मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि सच में इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर है। इधर हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो कि लियान की ऐसी सब कुछ बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया होता है। तभी रोएन प्रोफेसर मोर्थम को याद करते हुए कहने लगती है आखिरकार उसने तुझे गिफ्ट में एक हड्डी क्यों दी है। इधर लियान बोल रहा होता है सच में और इससे भी ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि उसने मुझे ऐसी चीज क्यों दी है जो कि अभी तक पूरी भी नहीं है। इधर रैडफोर्ड लियान की बात को सुनते हुए कहने लगता है क्या सच में लियान ऐसा बोल रहा है कि वो चाहता है कि वो बाकी की सारी हड्डियों को इकट्ठा करे और फिर उन्हें इस हड्डी के साथ जोड़ दे। तो रोएन हंसते हुए कहने लगती है कम ऑन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर वो दोनों ही लियान की ओर बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि लियान सच में इसी बारे में सोच रहा होता है। तो रोएन कहने लगती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस बात है। लेकिन इधर लियान सोच रहा होता है सच में अब ये सारी की सारी बातें सेंस बना रही है कि प्रोफेसर बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचता है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी हमेशा यही सोचता होगा कि कलेक्टिंग बॉन्ड्स आखिरकार ऐसा कौन करने लगा। लेकिन एक प्रोफेसर वो हमेशा ऐसा ही सोचता होगा कि मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरे स्टूडेंट इन बॉन्ड्स को इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। सच में मुझे ये सब कुछ सोच कर ही बहुत ही ज्यादा चिल्स महसूस हो रही है। तो रोएन कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हें बोन्स की वजह से हो रहा है। तो
लियान रोयन की बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं, ये सब कुछ तो मुझे प्रोफेसर के माइंड को महसूस कर कर हो रहा है और मुझे इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा है। और सोचने लगता है अब ये सब कुछ हो ही गया है तो मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुझे फ्यूचर में कोई भी हार्म पहुंचाने वाला है। चलो फिर अब मेरी नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें फॉरेस्ट की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ स्वार्ड टीचर भी खड़े हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक टर्टल टावर और व्हाइट टाइगर टावर भी खड़े हुए होते हैं। उसी के साथ वहाँ पर प्रीस्ट टावर और ब्लू ड्रैगन टावर के लोग भी होते हैं। तो उन सभी लोगों को देखते हुए लियान सोचने लगता है यहाँ पर तो चारों के चारों टावर के स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। इधर स्वार्ट्समैनशिप टीचर बोल रहे होते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेफ्टी, और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पर सेफ्टी ही है। इधर लियान प्रोफेसर को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में ये पूरी तरह से सेंस बना रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि माउंटेन्स के अंदर आखिरकार कौन कौन से डेंजर आने वाले हैं। इसीलिए एक प्रोफेसर के साथ जाना एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होगी। तभी स्वार्ट्समैनशिप टीचर बोलने लगते हैं, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे सेम टावर के स्टूडेंट मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म करें और वो एक दूसरे के चेहरे को पूरी तरह से मेमोराइज कर ले। और इसी के साथ उन्हें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि उनके ग्रुप के अंदर आखिरकार कितने लोग हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम अपने ग्रुप के मेंबर्स के नंबर्स को गिनते जाएंगे। ये सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट और भी ज्यादा घबरा गए होते हैं और सोचने लगते हैं क्या सच में माउंटेन्स के अंदर जाना इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर आपस में ही बातें करने लगते हैं, हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा, नहीं तो सच में हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा और हम माउंटेन्स के अंदर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इधर उन लोगों को इस तरह से घबराए हुआ देखकर स्वार्ट टीचर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और सोचने लगते हैं, हाँ अब यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अलर्ट हो चुके हैं और अब ये हर खतरे को पहले ही महसूस कर पाएंगे। इसलिए अब हमें आगे जाना चाहिए। और फिर वो सारे के सारे स्टूडेंटों को लेकर फॉरेस्ट के और अंदर जाने लगता है और कहने लगता है, तुम सभी मेक श्योर करो कि तुम बिल्कुल मेरे साथ बने रहो और बिल्कुल भी पीछे ना रह जाओ। और ये बोलते हुए प्रोफेसर सारे के सारे स्टूडेंटों को एक रास्ते से फॉरेस्ट के और भी ज्यादा अंदर ले जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक स्केलेटन बर्ड उड़ रही होती है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर बोल रहा होता है, सच में ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पॉट लग रही है, इसीलिए सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ और जो मटेरियल्स तुम यहाँ पर देखने आए हुए हो उन्हें तुम यहाँ पर आसपास में ढूंढ सकते हो और तुम सभी अपने आप को एक दूसरे के साथ रखना और इसी के साथ तुम सभी एक साथ रहना ताकि तुम किसी बड़े खतरे में ना पड़ो। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट अपने अपने इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए चारों ओर फैल गए होते हैं और अपने अपने इंग्रेडिएंट्स को तोड़ रहे होते हैं। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपना काम करते हुए देख रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देखकर प्रोफेसर सोचने लगते हैं, सच में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं खड़ी हुई है। होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि सच में हम यहाँ से जब वापस जाएं तब तक ऐसा ही चलता रहे। लेकिन तभी प्रोफेसर को अपने पीछे कुछ होने का एहसास होने लगता है और जैसे ही प्रोफेसर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने दो मैजिकल एनर्जी से बने हुए हाथ उसकी ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं और वो तुरंत ही प्रोफेसर को अपने अंदर दबा लेते हैं। और ये सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी होता है कि प्रोफेसर इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाते और तुरंत ही वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और उनके हाथ की स्टिक वहीं जमीन पर गिर जाती है। इधर स्टूडेंटों को प्रोफेसर के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता होता कि आखिरकार वो गायब भी हो चुके हैं। भी एक स्टूडेंट प्रोफेसर को बोलने लगती है, प्रोफेसर मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए होते। तो वो कहने लगती है, आखिरकार प्रोफेसर कहाँ पर चले गए। अभी वो स्टूडेंट कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और वो देखती है कि उस स्टिक के पास में बिल्कुल भी कोई भी फुट स्टेप नहीं होते। तो उन्हें देखते हुए वो कहने लगती है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई भी फुट स्टेप नहीं है और घबराते हुए बोलने लगती है, अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना।
और तुरंत ही अपने साथियों को बुलाते हुए कहने लगती है, गाइस जल्दी से यहाँ पर आओ, प्रोफेसर प्रोफेसर यहाँ से जा चुके हैं। और ये सब कुछ वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है, जिसे सुनकर लियान और बाकी के सारे लोग भी बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक जगह पर ही इकट्ठा हो गए होते हैं और उस स्टिक के चारों ओर टीचर की निशानियों को देख रहे होते हैं। इधर लियान बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और सोचने लगता है, सच में जिस बारे में मैं इतना ज्यादा वोरी कर रहा था वो सामने आ ही गया। इधर हम बाकी के स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के गायब हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमें यहाँ पर बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। अभी लियान उन लोगों से कहने लगता है, अभी के लिए सभी के सभी पूरी तरह से शांत हो जाओ। तो लियान की आवाज को सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंटों का ध्यान तुरंत ही लियान की ओर चला जाता है। तो लियान कहने लगता है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम्हें इतना ज्यादा फंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर को कोई जरूरी काम आ गया हो और वो सिंपली यहीं कुछ देर के लिए आसपास में ही गए हुए हों। तो ये सुनते हुए सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं, हाँ लियान बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ पर काम डाउन हो जाना चाहिए। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे इन सभी लोगों को काम डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे सामने एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाएगा तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं और हम यहाँ पर बड़े ही आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी अपने पैरों को पीछे करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसी तरह से वापस जा पाने में भी कामयाब हो पाए तो सच में हम बड़े ही आराम से यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि आसमान से कुछ पानी की बूंदें नीचे गिर रही होती है और एक ही झटके के अंदर वहां बहुत ही ज्यादा तेजी से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर लियान को और भी ज्यादा डर लगने लगता है और वो सोचने लगता है, सच में अब तो तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिसके नीचे सारे के सारे स्टूडेंटों ने शरण ली हुई होती है और वो अपने अपने कोट्स को निकाल कर वहां पर सुखा रहे होते हैं। तो लियान एक राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि हम यहाँ पर अपने साथ सप्लाईज को लेकर आए थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि प्रोफेसर इंग्रूडेल हमारे साथ ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के पास कोई आते हुए कहने लगता है, वार्डनाथ सच में तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। और हम देखते हैं कि वो लड़का प्रिंसेस के साथ वाला लड़का होता है। तो लियान उससे कहने लगता है, ओह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है। तो वो लड़का बोलने लगता है, बाय द वे यहाँ पर जो वो स्टोरी फैल रही है कि एक लीजेंडरी स्टू तुमने बनाया है और वो भी टर्टल टावर के लिए, सच में क्या ये सब कुछ सही है? तो ये सब कुछ सुनकर लियान कहने लगता है, लीजेंडरी व्हाट, आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है? तो वो लड़का बोलने लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मिनट रुको। तो इधर लियान अपनी जगह पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जो टमाटो स्टू मैंने टर्टल टावर के लिए बनाया था वो लोग इसे इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि लोग इसे लीजेंडरी स्टू के नाम से जानने लगे हैं। इधर वो लड़का प्रिंसेस के पास जाते हुए कहने लगता है, योर हाइनेस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरी तरह से एक रूमर है। तो प्रिंसेस कहने लगती है, ओह ऐसा है। तभी वो लड़का वापस से लियान के पास आते हुए कहने लगता है, हमारी प्रिंसेस ऐसा चाहती है कि वो तुम्हारी हेल्प करे। तो उस लड़की की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, आखिरकार वो खुद मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। और फिर वो उससे कहने लगता है, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अप्रिशिएटेड हूँ। और फिर वो रोएन को देखने लगता है जो कि सर्दी की वजह से बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। तो वो कहने लगता है, क्या प्रिंसेस कुछ ऐसा बना सकती है जो कि कैंप फायर की तरह काम कर पाए? लियान की बात को सुनते ही वो लड़का कहने लगता है, मैं अभी उनसे जाकर पूछता हूँ। और फिर प्रिंसेस से सारी की सारी बात बोल देता है। तो प्रिंसेस तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती हुई अपने कोट को झाड़ते हुए एक मैजिक को करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सामने एक येलो और एक
रेड ग्लोब से बनने लगते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट चमक रही होती है। और फिर तुरंत ही वो लाइट एक लहर के अंदर बदलते हुए वहां पर रखी हुई लकड़ियों की ओर बढ़ने लगती है। और तुरंत ही लकड़ियों के अंदर बहुत ही तेजी से मैजिक होने लगता है। और एक पल के बाद ही उन लकड़ियों के अंदर आग लग गई होती है। और जैसे ही उन लकड़ियों के अंदर आग लगती है तो तुरंत ही उस आग के अंदर से वापस से वो मैजिक की लहरें प्रिंसेस के पास जाकर उन्हीं लाइट ग्लोब के अंदर बदल जाती है। तो प्रिंसेस को इस तरह का मैजिक करते हुए देखकर लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है और सोचने लगता है ये मैजिक का मेथड क्या ये स्पिरिट्स को यूज कर रही है। अभी लियान के पास एक स्टूडेंट आते हुए कहने लगता है हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सीखा है कि एक स्पिरिट को कैसे समन किया जाता है, क्या इसने खुद से ही स्पिरिट को समन करना सीख लिया है। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है हम सच में प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल और जीनियस है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मैजिक अपने आप ही करना सीख लिया है। तो लियान उन सभी लोगों को इस तरह का बिहेव करते हुए देखकर सोचने लगता है सच में ये कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन है। जब प्रोफेसर मोर्थम ने स्केलेटन को समन किया था वैसे ये दोनों मैजिक लगभग एक ही जैसे हैं। फिर आखिरकार इन दोनों मैजिक्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट उस आग के चारों ओर बैठ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं सच में अब हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी तो गर्मी आ गई है। और ऐसे ही हमें धीरे धीरे कर कर उस माउंटेन से बाहर और दूर का सीन दिखाई देने लगता है जहाँ पर एक कुछ झाड़ियों के अंदर से कुछ रोशनी आ रही होती है और अचानक से ही उनके अंदर बहुत ही तेजी से चमक आ गई होती है। इधर रोएन कुछ महसूस कर कर सोच में पड़ गई होती है और फिर वो अपने गिलास को बड़े ही गौर से देखने लगती है जिसके अंदर कुछ लहरें बन रही होती है। तो उन्हें देखते हुए रोएन कहने लगती है आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा लहरें क्यों बन रही हैं। अभी वहां पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है तो उसे महसूस करते हुए रोएन कहने लगती है आखिरकार ये आवाजें किस तरह की आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी चीज हमारी तरफ बढ़ रही है। तो लियान भी उन आवाजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और फिर सोचने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है। जैसे ही लियान को समझ में आने लगता है तो वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहने लगता है एक मिनट रुको, ये आवाजें हमारी क्लोज आती जा रही हैं। सच में यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जंगल के बीच के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर दिखाई देने लगता है जिसके सर के ऊपर एक गोला सा बना हुआ होता है और उसके अंदर से बहुत तेजी से चमक बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखकर लियान और रोएन बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पा रही होती। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें फियोनिक्स और टाइगर टावर के स्टूडेंटों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे लोग एक गुफा के अंदर बैठे हुए होते हैं और उनकी गुफा के बाहर भी एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उन सभी के सभी स्टूडेंटों की स्थिति इस वक्त सेम है। और फिर हमें वापस से लियान की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है जो कि देखने में एक पत्थर का गोलम सा लग रहा होता है। तभी लियान के पीछे से किसी की आवाज आने लगती है सभी के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी रैशली मूव नहीं करेगा। तो लियान तुरंत ही उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगता है तो वो देखता है कि वो प्रिंसेस का गार्ड होता है जो कि बोल रहा होता है गोलम हमेशा अपने सेट रूल की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए जब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे और इनके रूल्स को नहीं छेड़ेंगे तब तक ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाला है। अनलाइक वाइल्ड मॉन्स्टर, गोलम्स आर्टिफिशियली मॉन्स्टर होते हैं जो कि मैजिशियंस द्वारा क्राफ्ट किए जाते हैं। ये एंटिटी पैदा होती है जब मैजिशियन अपने एक मैजिक कोर को इनके अंदर इंसर्ट करते हैं जो कि वो अपने चुने हुए एक मटेरियल से बनाते हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, जब बैटल के अंदर इनके कोर को तोड़ दिया जाता है तो ये गोलम भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इनके साथ रूल के हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि कई बार गोलम की बॉडी टूट जाने के बाद इनका कोर पूरी तरह से सेफ बच जाता है और यहाँ पर बहुत बार ऐसे केस देखे गए हैं जबकि गोलम्स बिना किसी ऑर्डर के ही बोर्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि वो डिस्ट्रॉयड गोलम भी
ओरिजिनल रूल से जुड़े हुए होते हैं और वो अपने ओरिजिनल रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आती है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ लियान सोच रहा होता है और बड़ी ही गौर से उस गोलम को ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर वो सोचने लगता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस गोलम के अंदर एक ऐसे रूल को फिट किया गया हो कि इसे सभी के सभी फ्रेशमैन को खत्म करना है। तो सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत होने वाली है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।